हेलो स्टूडेंट्स, आज कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखते हैं क्या होता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जैसे कि ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये रेक्टेंगुलर पैरेलल प्लेट्स हैं और इस पर जो चार्ज है ये प्लस चार्ज है और इस पर जो है माइनस चार्ज है। ठीक है, ये तो जितना प्लस चार्ज इस पर होगा उतना ही माइनस चार्ज इस पर होगा। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि जो दोनों प्लेट्स होती हैं उनके इनर सरफेसेस पे जो चार्जेस होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर होते हैं। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर के बारे में जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कैपेसिटर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, जब इस पर चार्ज दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो जो सिलेबस में है आप लोगों के वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर पैरेलल प्लेट्स हैं, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। तो जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये दोनों जो चार्जेस होंगे ये इनर सरफेसेस पर चार्ज होंगे। ठीक है, इनर सरफेसेस पे कैसे, मतलब कि जैसे मान लिया कि ये दो प्लेट्स हैं, तो ये जो आमने सामने के सरफेसेस हैं ये इनर सरफेसेस कहलाएंगे। ठीक, तो इन पर जो चार्ज होगा वो बराबर मैग्नीट्यूड में होगा और अपोजिट इन साइन का होगा। अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर माइनस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, तो ये इनर सरफेसेस पे चार्ज होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो ये जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसकी थिकनेस T है। ठीक है, और जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है वो क्या है, वो D है। ठीक, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो ये जब स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं प्लेट्स के बीच में तो क्या होता है कि यहाँ जो एटम्स होते हैं, ये जो डाइलेक्ट्रिक जो होता है ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ये जो एटम्स होते हैं इसमें वो पोलराइज्ड होने लगते हैं। तो पोलराइज्ड होने लगते हैं तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। तो ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट एंड नेगेटिव चार्ज होगा वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये चार्ज मान लिया इस साइड जो है Q डैश प्लस Q डैश चार्ज आ गया और इस साइड जो चार्ज आ गया माइनस Q डैश आ गया। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि जैसा ये स्लैब है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, उसको मान लेते हैं E डैश और उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, और यहाँ पर जो Q डैश है वो लेस देन Q होगा क्योंकि ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये मेटेलिक स्लैब नहीं है। अगर ये मेटेलिक स्लैब होता तो उस केस में जो चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस होते वो सेम होते जितना प्लेट पे चार्ज, बट यहाँ पर ये कोई मेटेलिक स्लैब नहीं है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो जो चार्ज इंड्यूस होंगे वो क्या होगा, इसके बराबर नहीं होगा जो प्लेट्स पे चार्ज है, इसीलिए Q डैश जो होगा लेस देन Q होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्लैब की E डैश वो लेस देन E नॉट होगी, वेयर E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर गैप में। एयर गैप क्या है कि जैसे ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D है और ये थिकनेस T है, तो यहाँ पे जो एयर गैप होगा वो कितने डिस्टेंस में होगा, वो D माइनस T डिस्टेंस में एयर गैप होगा। ठीक है, तो उस एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट है और स्लैब की जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है E डैश है। तो जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी विद इन स्लैब वो कितनी होगी, तो जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन स्लैब जो है वो E होगी और वो होगी E नॉट माइनस E डैश। ठीक है, E और E नॉट जो है वो एयर गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है,
जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की तरफ है, और ई डैश जो है स्लैब की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक है, तो जो ई होगा ये इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन स्लैब होगा, और ये ई नॉट माइनस ई डैश होगा, क्योंकि ई नॉट ग्रेटर देन ई डैश है तो ई नॉट की जो डायरेक्शन है वो इधर है पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की तरफ, और ई डैश की जो डायरेक्शन है स्लैब के इनसाइड वो इस पॉजिटिव से निगेटिव, तो दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ई नॉट से ई डैश को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन स्लैब आ जाएगी। ठीक है, तो ये इतना रहा। अब यहाँ पर हम चूँकि जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को अगर निकालना है तो जो बेसिक फार्मूला होता है Q अपॉन V, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वेयर Q चार्ज ऑफ द कैपेसिटर और V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स होता है। तो यहाँ पे चार्ज जैसे Q गिवन है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो निकालना पड़ेगा, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, V इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे जो d माइनस टी है ये एयर गैप में है, एयर गैप डिस्टेंस है, और ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एयर में है, तो एयर में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इंटू डिस्टेंस ऑफ एयर गैप d माइनस टी, प्लस स्लैब में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब, तो स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और थिकनेस स्लैब ई टी। ठीक है, अब यहाँ से जो है ई जो होगा वो कितना लिखा जा सकता है, तो ई जो होगा यहाँ पर ये ई नॉट अपन के लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये ई की जगह जो है ई नॉट अपन के कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। ई क्या है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन स्लैब। ठीक है, तो वो ई नॉट अपन के भी बराबर होगा। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी स्लैब के अंदर वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ई नॉट एयर गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो अगर उसको के से डिवाइड कर देंगे तो ये इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन स्लैब आ जाएगा। ठीक है, तो ई इक्वल टू ई नॉट अपन के यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ से जो है ई नॉट कॉमन आ जाएगा, तो ई नॉट कॉमन आ जाएगा तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये रहा। ठीक है, ये इतना आ गया। अब ई नॉट क्या लिख सकते हैं, तो ई नॉट की जगह जो है वो क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ये जो फार्मूला आया है ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड एयर गैप में जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो ये वहाँ से हमने रखा है, तो यहाँ पर सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए कर देंगे, क्योंकि सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ई नॉट की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ई नॉट की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स जब यहाँ पे रखेंगे तो कैपेसिटेंस जो है वो निकल आएगा, तो यहाँ पे क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो क्यू और क्यू कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट जो है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है ये कैपेसिटेंस जो है आ गया इसका, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। डी है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, टी है थिकनेस ऑफ स्लैब, के है स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस आया। अब यहाँ से कुछ इसके स्पेशल केसेस हैं वो देख लेते हैं क्या होता है।
स्पेशल केसेस में क्या है कि अगर t इक्वल टू डी कर दिया जाए, ठीक है, इफ़ t इक्वल टू डी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लैब है वो पूरे स्पेस में फिल्ड कर दिया गया है, दोनों प्लेट्स के बीच में पूरे स्पेस में फिल्ड कर दिया गया है। तो जो t होगा वो d के बराबर हो जाएगा। तो जब ये t की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो जैसे ये प्लेट्स हैं, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर निगेटिव चार्ज था, तो यहाँ जो स्लैब पूरा जो है ये फिल कर दिया गया है, ठीक है, ये पूरा स्लैब फिल कर दिया गया है। तो जो थिकनेस है ये d के बराबर है। तो जितना स्पेस है प्लेट्स के बीच उस पूरे में स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो जो थिकनेस होगी स्लैब की डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ इस फार्मूले में जो है ए एप्सिलॉन नॉट डी, और t की जगह d रख देंगे तो d अपॉन k, तो d और d कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो है d बाई k, और k यहाँ पर आ जाएगा k एप्सिलॉन नॉट बाई d, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस आ गया। तो k क्या है? स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे इतना हम टर्म अगर देखें a एप्सिलॉन नॉट d, तो ये क्या लिखते थे? c नॉट a एप्सिलॉन नॉट बाई d। तो c नॉट क्या बोलता है, कहा जाता है कि एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्यों? क्योंकि जो मीडियम है बिटवीन प्लेट्स वो क्या है? एयर है, ठीक है। तो उस केस में जो k है वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर k क्या है? 1 है, ठीक है। और k 1 होता है फॉर एयर एंड वैक्यूम, ठीक है। फॉर अदर मीडियम k ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। और k इनफाइनाइट होता है फॉर मेटल्स, ठीक है। तो ये हुआ। तो जो कैपेसिटेंस है यहाँ पर c, और इसकी जगह पर c नॉट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये आ गया c इक्वल टू k इंटू सी नॉट। तो ये आ गया, ठीक है। तो एक केस ये रहा। अब इसमें दूसरा केस देखते हैं कि जब मेटेलिक स्लैब होगा ऑफ टी थिकनेस का, ठीक है। तो मेटेलिक स्लैब होगा ऑफ टी थिकनेस का, तब क्या होगा? तो इफ स्लैब ऑफ मेटल, ठीक है, देन तो यहाँ पर जो है a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी और t। अब यहाँ पे जो स्लैब है वो किसका है? मेटल का है। तो मेटल के लिए जो k होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट रखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहाँ पर इनफाइनाइट पुट कर देंगे। तो किसी भी वैल्यू को जब इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? 0, क्योंकि इनफाइनाइट एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो जब किसी भी वैल्यू को बहुत बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो वो 0 की तरफ अप्रोच करता है। तो ये इतना टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तब हुआ जब मेटेलिक स्लैब ऑफ टी थिकनेस इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक केस और भी है कि अगर बहुत सारे स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स एंड डिफरेंट थिकनेसेस, तब कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि ये प्लेट्स है कैपेसिटर की, पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो बहुत सारे स्लैब्स यहाँ पर बीच में इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो एक स्लैब है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, ये वाला स्लैब है, ठीक है, इसकी थिकनेस T1 है। एक दूसरा स्लैब है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसकी थिकनेस T2 है। फिर ये एक तीसरा स्लैब है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, इसकी थिकनेस T3 है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्लैब्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंगल स्लैब नहीं है, बहुत सारे स्लैब्स हैं, ठीक, डिफरेंट थिकनेसेस के, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के। तो उन सभी को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उन सभी को इंट्रोड्यूस कर देने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? तो यहाँ से जो है फार्मूले में हम देखेंगे एप्सिलॉन नॉट a एप्सिलॉन नॉट d, t की जगह जो है ये T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है, ये रख देंगे यहाँ पर। और
इस तरीके से ये इतना, और जहाँ T अपॉन के आ रहा था वहाँ T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 एंड सो ऑन, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि पॉजिटिव प्लेट को हम इधर कर लेते हैं, निगेटिव प्लेट को हम ये कर लेते हैं, मतलब पूरे स्पेस में फिल्ड नहीं किया गया है। ठीक है, ये जो है दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो D है और स्लैब यहाँ से यहाँ तक के हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसी में अगर मान लेते हैं कि ये पूरे स्पेस में अगर ये स्लैब्स फिल्ड कर दिए जाते हैं तब क्या होगा, तब ये जो थिकनेसेस का सम होगा वो D के बराबर हो जाएगा। तो जो जितने भी स्लैब्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनके थिकनेसेस का सम क्या होगा, D के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरे स्पेस में फिल्ड कर दिया गया। तो जब पूरे स्पेस में फिल्ड कर दिया जाएगा तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है वो इन स्लैब्स के थिकनेसेस के सम के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में इसका जो सम है, मतलब ये जो इतना है ये D के बराबर हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तब क्या बचेगा, A एप्सिलॉन नॉट, ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इतना बचेगा T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ केसेस। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहा जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं।